नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग बहुपद पढ़ रहे थे और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं और चर और अचर राशियां क्या होती हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है और बहुपद की घात कैसे पता करते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार हमने जान लिए थे, किस आधार पर, घातों के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। फिर बहुपद का मान हमने ज्ञात करा था, मतलब देखा था कैसे ज्ञात होगा। फिर हमने देखा था बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे यही। और ग्राफ क्या होता है, रैखिक जो रैखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या प्राप्त होता है, परवलय प्राप्त होता है, पैराबोला प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह सब आपने देख लिया था। आज हम बात कर लेते हैं शून्यक कैसे निकालेंगे किसी बहुपद का। ठीक है, कैसे शून्यक किसी बहुपद का निकालेंगे, चलिए बात करते हैं। देखिए यहां पे पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिएगा, तो हमें कैसे निकालना है बहुपद का शून्यक, आइए बात करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निकालिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यह ज्ञात करने से पहले आप लोगों को एक बात जान लेनी है, क्या कि अगर रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, अधिकतम एक शून्यक, और द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद जो होता है उनकी जो शून्यक आते हैं अधिकतम 2 शून्यक, त्रिघात का अधिकतम शून्यक कितना रहेगा, 3 शून्यक। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं अधिकतम कितने शून्यक होंगे, तो जिस घात का बहुपद होगा उसके उतने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक हमने सवाल लिखा है, इस पे शून्यक निकालने की तरीके को जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा लिखा हो, जब भी जो लिखा है शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। आप शून्यक जो निकालते हैं वो बहुपद के मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। शून्यक का मतलब ही क्या होता है, तो जो चर आया है उसका वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। यानी कि शून्यक के लिए बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि यह समीकरण बन जाएगा एक तरह से। शून्यक के लिए आप जो बहुपद है उसे बराबर क्या लिखेंगे, शून्य। यानी यह एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। फिर इसके मध्य पद को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, मध्य पद को। कैसे तोड़ते हैं, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हो तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो अचर पद होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम इसको देखें द्विघात समीकरण, द्विघात जो बहुपद है, तो ax स्क्वायर मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले मानक रूप में लिखना होगा। अगर मानक रूप में है तो अच्छी बात है, जैसा कि यह मानक रूप में है। ठीक है, और फिर a और c का गुणा करते हैं। a और c का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहां पर a और c का गुणा करेंगे तो 1 होगा और 1 का गुणा 1 आ जाएगा। फिर 1 का जो आएगा गुणनफल, इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अब 1 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, या 1 गुणे 1 लिख सकते हैं तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का अभाज्य गुणनखंड 1 ही होगा, यानी कि 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए, अब जो यह अभाज्य गुणनखंड आया है इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि इनको जोड़ने या घटाने से मध्य पद b आ जाए। जोड़ने या घटाने से कौन प्राप्त हो जाए, b प्राप्त हो जाए। और गुणन करने से कौन प्राप्त हो जाए, ac प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें ध्यान देनी है। किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो a होगा उसका c में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो x स्क्वायर का गुणांक होगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसका अचर पद में यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट में गुणा करेंगे। जो आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिखना है 2 पदों में। कितने पदों में,
इसे दो पदों में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है, दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो बी आ जाए, यानी मध्य पद आ जाए। कौन आ जाए? मध्य पद। या और गुणा किया जाए इन्हीं दोनों पदों का तो कौन आ जाए? एसी। कौन आ जाए? एसी आ जाना चाहिए। ठीक है, आइए इसको करके देखते हैं। तो यहां पे एक आया था, एक का भाज्य गुणनखंड मैंने कहा क्या लिख सकते हैं? एक गुणे एक लिख सकते हैं। तो हमें ऐसा लिखना है कि यह एक गुणे एक करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक। और मध्य पद कौन है? दो। यानी कि मध्य पद में जो यक्स है, यक्स का गुणांक कितना है? दो है। और यहाँ पे हमें जोड़ने या घटाने से दो चाहिए, तो हम एक प्लस एक लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? दो। और एक गुणे एक करेंगे तो क्या आ जाएगा? दो। यानी दो पदों में इस प्रकार तोड़ना था कि जोड़ने घटाने से दो आ जाए, यानी मध्य पद वाला आ जाए, और यहाँ पे गुणा करने से एक आ जाए। देखिए यहाँ पे दो नहीं एक रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं दो को हटा के बीच वाले, तो यहाँ पे एक लिखने की जरूरत नहीं है। यक्स स्क्वायर प्लस दो को हटा के ना इसको लिख सकता हूं दो को क्या? एक प्लस एक, एक प्लस एक इंटू यक्स रहेगा ही, प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, तो दो को हटाया मैंने, क्या लिख दिया? एक प्लस एक, वन प्लस वन लिख दिया। यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक में गुणा करेंगे तो वन यक्स, यक्स का गुणा होगा ना अब तो, और इधर भी गुणा करेंगे तो वन यक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से यक्स कॉमन हो जाएगा तो यक्स प्लस वन मिल जाएगा, प्लस वन यक्स प्लस वन। यहां से वन कॉमन हुआ, वन कॉमन करने से कुछ यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा वही उतर जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों में यक्स प्लस वन कॉमन है, यक्स प्लस वन दोनों में दिख रहा है सेम, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे यक्स बचेगा, प्लस में यहाँ पे कौन बचेगा? वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यक्स प्लस वन का यह होल वर्ग हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यक्स प्लस वन और बराबर कितना मिल जाएगा? जीरो। जीरो का वर्गमूल जीरो, यक्स बराबर माइनस वन, यक्स बराबर माइनस वन। यहाँ पे दो वैल्यू आनी चाहिए, दो वैल्यू आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह दो घात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों की वैल्यू माइनस वन ही रहेगी। इसलिए अधिकतम कहा जाता है दो मान हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतम दो मान होंगे। यहाँ पे कभी कभी दोनों मान समान हो जाते हैं तो मान एक ही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यक्स का मान माइनस एक आ गया, यक्स का मान माइनस एक आ गया। यह हर दफा नहीं होगा कि यक्स का मान इस तरह से वर्ग करके आ जाए। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से अगर यहाँ पे लिखना हो और जैसे पूरा लिखना हो, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और आ गया होता तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे फिर, यदि यक्स प्लस वन बराबर जीरो देन यक्स बराबर माइनस वन, तथा दूसरा वाला फिर लेके आएंगे, यदि यक्स प्लस वन बराबर जीरो देन यक्स बराबर माइनस वन। तो यहाँ पे दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, यक्स का दोनों मान क्या है? सेम है। यहाँ पे एक चीज को याद रखना है, हमने क्यों इनको अलग अलग बराबर जीरो किया? ठीक है, क्यों किया? तो आइए जानते हैं। ये बताइए, अगर मैंने कहा a गुणे b बराबर जीरो आना चाहिए, कब आएगा? जब a या b में से कोई जीरो होगा तभी तो आएगा। या तो a बराबर जीरो हो सकता है या तो b बराबर जीरो हो सकता है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं, ये यदि एक बार इसको जीरो बना लीजिए, यदि एक बार इसको जीरो बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही इसको चेक किया। ठीक है, और चेक करने से हमारा क्या आ गया? यक्स की वैल्यू आ गई, यानी चरपद का मान आ गया। अब यह चरपद का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं क्या शून्य होता है। तो देखिए यक्स का मान माइनस एक रखेंगे तो यक्स यानी माइनस वन का होल वर्ग हो जाएगा, प्लस दो गुणे माइनस वन प्लस वन। तो अगर किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग किया जाए तो संख्या धनात्मक हो जाती है, और यहाँ पे माइनस है और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और टू वन जा टू, यानी कि दो गुणे दो एक कम दो प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस होगा, प्लस एक मिलके दो हो जाएगा, माइनस दो और दो में से दो जाए जीरो बच जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा यह शून्यक माइनस एक है। ठीक, तो यह चेक करके मैंने बता भी दिया। तो शून्यक कैसे निकालेंगे धीरे धीरे हम लोग सवाल में सीखेंगे। यह तो हल्का सा एक ट्रेलर था आपके सामने कि आप सीख जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो उसके बराबर क्या लिख देते हैं? शून्य। क्या लिख देते हैं? शून्य। और ए और सी का गुणा करते हैं और जो प्राप्त होता है उसका क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड।
गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो आता है उसको दो पदों में बांटते हैं। कितने पदों में? दो पदों में किसी तरह से बांटते हैं ताकि उनका योग या अंतर क्या हो जाए? उनका योग या अंतर किसके बराबर हो जाए? मध्य पद के गुणांक के बराबर हो जाए। मध्य पद के गुणांक के बराबर हो जाए। देखिए यही स्टेप है किसी भी द्विघात बहुपद का। अगर आपको शून्यक निकालना है तो यही आपके लिए क्या है? स्टेप है। तो पहले ए और सी का मल्टीप्लाई, ए और सी का मल्टीप्लाई करके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको दो पदों में इस प्रकार से बांटेंगे कि योग या अंतर करने पर मध्य पद के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्या? शून्यक ज्ञात करने का तरीका। आइए देखते हैं आगे। तो अगर आप लोग इस सवाल को उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, अभी आगे मिलेंगे सवाल। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। अब हमें जानना है शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो हमारे पास तीन प्रकार के समीकरण आएंगे। रैखिक समीकरण नहीं, सॉरी, बहुपद। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। सामान्यतः त्रिघात बहुपद हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें द्विघात बहुपद तक अच्छे से जान लेना होगा। देखिए तो देखिएगा हमारा टॉपिक नंबर 9 आ जाएगा। तो क्या लिखना है? शून्यकों व गुणांकों में संबंध। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अगर मैं गुणांक की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मैंने लिखा है तो ए बी सी क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे गुणांक। अब यहां पे ये तीन प्रकार के हमको मुख्य रूप से समीकरण जानने। पहला जानना है समीकरण नहीं, सॉरी, बार बार समीकरण आ रहा, बहुपद जानना है। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जानना है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रैखिक बहुपद में अगर हम चलें तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वह ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद में केवल एक वैल्यू आती है। अधिकतम शून्यक कितने होते हैं? एक होते हैं। तो इनका शून्यक क्या आता है? तो शून्यक जो भी रहेगा, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस बी बाई ए। क्या आता है शून्यक? बी बाई माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए आ जाता है। ठीक, कैसे आता है देख सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 शून्य के लिए जो आता है बहुपद उसे 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, शून्य यानी चर का मान आता है, ऐसा मान आता है जो बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो मैंने 0 यहां पे लिख दिया। ए एक्स बराबर माइनस बी हो जाएगा। ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी यक्स का वह मान कौन होगा? माइनस बी बाई ए होगा, जो बहुपद के मान को शून्य कर देगा। यानी यक्स को ही यहाँ पे जो यक्स की वैल्यू आई है ये, इसे क्या कहेंगे? शून्यक। क्या कहेंगे? शून्यक। तो माइनस बी बाई ए शून्यक के बराबर होगा। तो यह देखिए, यह शून्यक हो गया और यह हो गए गुणांक। ए और बी क्या हो गए? गुणांक। ठीक है, तो यहां से आप यह जान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आप क्या कहते हैं? मानक समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यह होता है इसका मानक रूप। इसका मानक रूप यह है। ठीक है, शून्यकों की संख्या इसमें 2 होती है। शून्यक कितने होते हैं? 2। अब देखिए, शून्यकों के लिए हम ना अल्फा और बीटा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो चिन्हों को कुछ जान लीजिए। यह अल्फा होता है, यह बीटा होता है और यह गामा होता है। ठीक है, 3 चिन्हों को हमने क्यों जाना? क्योंकि त्रिघात समीकरण में, त्रिघात बहुपद में हमें 3 जो है मान चाहिए, 3 जीरोज चाहिए, यानी 3 शून्यक चाहिए। इसलिए एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। 2 रहेगा तो अल्फा और बीटा। ठीक है, देखिए शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक क्या है? अगर द्विघात बहुपद है तो अल्फा और बीटा होंगे। तो इनके लिए 2 चीजें चलती हैं। एक होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होता है वह माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है,
माइनस बी बाई ए, यानी यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक और सामने चिन्ह कौन सा माइनस, एक यह हो गया। और एक आता है मूल यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यह होता है केवल सी बाई ए, यानी अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यह है मूलों का योगफल, यह है मूलों का गुणनफल, यह है मूलों का योगफल, यह है मूलों का गुणनफल। आइए त्रिघात समीकरण के लिए त्रिघात बहुपद के लिए जानते हैं। इसका मानक समीकरण होता है ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह होता है त्रिघात का मानक रूप। ठीक है, अगर मुझे लिखना, इसमें तीन बातें आएंगी, द्विघात में दो बातें आई, त्रिघात में तीन बातें। ठीक है, पहले तो आएगा शून्यक कितने होंगे, तीन शून्यक होगा, एक अल्फा, एक बीटा और एक कौन सा हो जाएगा, गामा। ठीक है, एक आएगा मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यह किसके बराबर आएगा, यह आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या होगा, मूलों का, अब देखिए यहां पे आएगा, यहां पे गुणनफल नहीं आएगा, इसके पहले आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह किसके बराबर होगा, यह होगा सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, और आगे चलिए डी पे चले जाएंगे, तो अल्फा बीटा गामा यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल यहां है, गुणनफल यहां है, बीच में यह वाला भी याद रखना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा जो गुणनफल, यहां पे गुणनफल आएगा, डी पे जाएंगे तो माइनस डी बाई ए। यहां पे एक चीज याद रखनी है, हमेशा जो आपके संबंधों में आ रहा है, यहां पे बटे में कौन आ रहा है, यानी यहाँ पे बटे में जो आ रहा है वह हमेशा यक्स जो एकदम सबसे पहला वाला है, बड़ी घात वाला है, उसका गुणांक आने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी घात का गुणांक यहाँ सामने, यहाँ पे हर के रूप में आने वाला है। ठीक, यहाँ पे भी एक ही ब्रैकेट कर लेते हैं, एक ही बॉक्स में। ठीक, देख लीजिए, तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल गुणनफल, और यह वाला भी याद रखना है। तो आपके सामने तीनों जो तीनों आपके बहुपद हैं यानी शून्यकों के, उनके लिए शून्यकों का जो है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। रैखिक बहुपद के लिए शून्यक, एक ही शून्यक होता है तो सीधे शून्यक से काम चला लेंगे, शून्यक बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ योगफल और गुणनफल का कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि शून्यक एक ही है, शून्यक कितना है, केवल एक है, तो कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे योगफल और गुणनफल का नहीं आएगा, तो सीधे शून्यक बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, आगे देखिए द्विघात बहुपद में शून्यक कितने होंगे, दो होंगे, एक अल्फा होगा, एक मान लेते हैं बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा यानी अल्फा और बीटा का योगफल यानी मूलों का योगफल क्या होता है, तो गुणांक जो होता है वह यक्स के गुणांक के, यक्स का गुणांक जो होता है उसके बटे किसका गुणांक करना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन चिन्ह क्या होगा सामने, माइनस, यानी सीधे याद रखिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, आगे देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई ए। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको, जो बी ए सी ए जो है ना, सब चिन्ह के साथ मान रखे जाएंगे। जैसे मैं बात करूं यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मेरे पास है। ठीक है, मैं कहूं इसके मूलों का योगफल क्या आएगा, तो कहूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, पहले चिन्ह है। अब यहाँ बी जो है हमारा जो मूल समीकरण था यानी मानक समीकरण है वह प्लस में है, इसका मतलब है कि यह वाला जो है माइनस इस संख्या का है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 बटे ए का, ए माने कौन होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं, तो ए माने हो जाएगा 1, और यहाँ पे लिखेंगे 1, और यह देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 बटे 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, ए बी सी जो भी होगा चिन्ह के साथ, उसके सामने जो भी चिन्ह रहेगा हम क्या करेंगे, इन संबंधों को लिखते समय उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह देखिए, इसके बाद त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा आएगा, तो पहले मूलों का योगफल जो होगा, यानी मूलों नहीं शून्यकों का योगफल जो होगा, अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर चिन्ह इनका अलग रहेगा तो माइनस, यहाँ पे आप माइनस तो पहले से लगा ही रहेगा, उसके बाद अगर चिन्ह है माइनस का तो रखेंगे, प्लस है तो नहीं रखेंगे, आपको पता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा यानी जो है शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए। ठीक है, आपके सामने यह रहा शून्यकों का जो है शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो यह भी आपका समाप्त हुआ। अब हमें जानना है कि द्विघात व त्रिघात बहुपद लिखें कैसे, लेकिन उससे पहले आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके आधार पर इसके लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले,
आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से लिख देता हूं, मैं भूल गया। रैखिक बहुपद, और यहाँ पे शून्य, यहाँ पे इसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, शून्य क्या हो जाएगा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए देखिएगा, एक सवाल की बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सवाल है 4x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे लिखना है मुझे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और लिखना है मूलों का गुणनफल। द्विघात बहुपद है, यानी कि दो ही चीज होगी, एक अल्फा होगा, दो ही शून्यक होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो आराम से मूलों का शून्यकों का योगफल और गुणनफल लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। याद रखना इसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माइनस चिन्ह पहले से लगा रहने देंगे। बी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बटे ए का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इसे करने के लिए एक चीज और है, तकनीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखेंगे बहुपद की तुलना मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने पर ए बराबर कितना मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, तो यहाँ कितना है 4, तो ए बराबर 4, कॉमा यक्स का गुणांक यहाँ बी है, तो बी बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यक्स का गुणांक 3 है, तो यहाँ बी बराबर 3, और सी यहाँ अचर पद है, 1 हो जाएगा अचर पद। तो हमें मिल गया सब ए बी सी का मान, ठीक है। तो हमें चाहिए शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस रख दीजिए यहाँ पे, और बी का मान 3 है और ए का मान 4 है। तो यह हो गया शून्यकों का क्या, योगफल। और यहाँ शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो सी बाई ए आता है, सी बाई ए आता है, और सी बाई ए आया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी का मान 1 और ए का मान 4, ठीक है। इस तरह से इसको लगा सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो क्या होगा, तो इसको यहां से मिटा के फिर से लगाते हैं। देखिए, फिर से तुलना करेंगे, तो ए और बी और सी का मान लिखेंगे। ए का मान 4, बी का मान चिन्ह सहित लिखेंगे -3, सी का मान -1, सी का मान -1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा, माइनस रहेगा ही, बी का मान -3 है, ठीक है, और बटे कितना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा आंसर। और यहां पे बात करें शून्यकों के गुणनफल की, तो आ जाएगा सी बाई ए, यहां माइनस नहीं होता, यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए, सी का मान आ गया -1 और बटे ए का मान 4, यहां पे यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस और है नहीं तो इससे प्लस होगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो यह आपने सीख लिया बहुपद के शून्यकों का कैसे आप निकालेंगे गुणनफल और योगफल। और 2 घात के लिए ही आपके कोर्स में है, तो यहाँ पे त्रिघात के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, और रखेगा तो आप लोग पीछे वाला जो है आपके सामने मिला था वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके बाद हमें लिखना है द्विघात व त्रिघात बहुपद कैसे लिखा जाए, यह देखना है। चलिए देखते हैं, हमें इन्हीं के आधार पे लिखना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहां पे बहुपद लिखना, बहुपद लिखना, तो एक लिखते हैं 2 घात द्विघात, और एक लिखते हैं त्रिघात, ठीक है। एक द्विघात हो गया, एक क्या हो गया, त्रिघात। मान लेते हैं द्विघात बहुपद में एक अल्फा शून्यक होगा, एक कौन होगा, बीटा। त्रिघात में कौन होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, और एक कौन होगा, गामा होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अल्फा बीटा, वहां अल्फा बीटा गामा हो गया। अब हमें जो द्विघात बहुपद लिखना होता है वह जो होगा
वह k इंटू k कोई भी वास्तविक संख्या है। इसका उपयोग क्या है, अगर कहीं पर बटे में आ जाता है कुछ, जैसे मान लेते हैं आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यह जो 2 है ना, तो इसके बटे 1 लिख लेंगे, इसके बटे 1 लिख लेंगे, 2 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और इस एलसीएम को ही यहां पे के रखेंगे, क्या रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे। अगर आपके बटे में यहां कुछ नहीं आता तब एलसीएम यहां बटे, इसके बटे 1 होगा, इसके बटे 1 होगा, इसके बटे 1 होगा, एलसीएम 1 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे, के का मान कितना हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। यानी आपको के का मान अगर कुछ भी बटे में यहाँ पे भिन्नात्मक रूप नहीं आता है, ए बी सी के मान में कोई भिन्नात्मकता नहीं आती है, तो आपको के का मान 1 रखना है। और ए बी सी के मान में भिन्नात्मक आती है तो सभी ए बी सी जो होंगे उनके हर का आप लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वही के की वैल्यू रखी जाएगी। चलिए अभी देख लेंगे हम लोग इसको, पहले यहां देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। के हो गया हमारा, क्या हो गया, के, और इसके बाद सबसे पहला आता है एक्स स्क्वायर, फिर देखिए पहले वाला प्लस, ऐसे ही याद रखना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, और 3 वाला त्रिघात होगा तो 3, देखिए सामान्यतः द्विघात बहुपद में 3 पद आते हैं, सामान्यतः द्विघात बहुपद में 3 पद, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात रहेगा तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो त्रिघात बहुपद में सामान्यतः या प्रायः, ठीक है, प्रायः 4 पद होते हैं, और द्विघात में कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे देखिए जब हमें लिखना होगा, जो बहुपद लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहला प्लस फिर माइनस, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़िए, फिर आ जाइए, फिर प्लस लगा दीजिए, ठीक। तो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं, ये जगह छोड़ने का मतलब मुझे लिखना है कुछ बीच में, ठीक है, एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और यहां पे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल, इंटू एक्स लगा देंगे। तो घात यहां पे 2 थी, यहां कितनी हो गई, 1, और आगे बढ़ेंगे तो कोई घात ही नहीं है, मतलब कि चर राशि आएगी नहीं तीसरे पे, क्योंकि मानक समीकरण याद करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस, समीकरण नहीं सॉरी बहुपद, मानक बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो 2 घात वाला, 1 घात वाला, बिना घात वाला, मतलब कोई घात ना हो, ठीक है, कोई चर ही ना हो उसमें, तो बी, यह एक्स वाला भी हो गया। अब बचा है अचर पद। अब देखिए अब यहां पे आ जाता है शून्यकों का गुणनफल, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, अल्फा बीटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे के की वैल्यू क्या रहेगी, आपको पता है कि कोई वास्तविक संख्या रहेगी। यहां पे जैसे एक बार और सीख लीजिए, मैंने लिख दिया, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक समीकरण आ गया के गुणे, अब मान लेते हैं कुछ भी यहां अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो यहां पे लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 1/6, ठीक है, ये आ गया। तो अब मुझे पहले हर का एलसीएम लेना होगा, के का मान वही हो जाएगा, तो इसके बटे 1 लिख सकता हूं, तो 1 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 6, तो के बराबर हम क्या रख देंगे, 6, तो के का मान 6 रखेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 1/6, इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौक को 24x स्क्वायर माइनस, इसमें भी गुणा होगा तो 3 यहां से देखिए कट जाएगा, 2 6 कट जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 2x प्लस 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6, 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मूल समीकरण यह वाला होगा, ठीक है। यानी कि अगर के की वैल्यू रखनी है तो हर का एलसीएम लेंगे, और हर कहीं आ ही नहीं रहा है तो सीधे के का मान 1 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 1। मान लेते हैं एक समीकरण मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये मेरे पास कोई समीकरण आ गया, यहां पे के है और यहां पे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अगर मुझे के का मान रखना होगा तो के बराबर मैं क्या रखूंगा, 0 नो 1, ठीक है। उसके बाद समीकरण जो आएगा तो के बराबर 1 रखने पर केवल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आ जाएगा, यह हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यह रहा आपका द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे। आइए और बात करते हैं त्रिघात बहुपद कैसे लिखेंगे। और त्रिघात बहुपद को लिखना नहीं है सामान्यतः, ठीक है, लेकिन सिलेबस में कहीं कहीं पर शामिल किया है, तो हम लोग देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को लिखने के लिए तरीका क्या है, तो यह है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना होगा, प्लस माइनस। चलिए तो सबसे पहले के आ जाएगा, कौन आएगा, के, फिर आ जाएगा एक्स क्यूब
कौन आएगा, यक्स क्यूब माइनस आ जाएगा, कौन आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस। फिर आएगा योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यक्स, फिर आएगा प्लस, प्लस हो गया माइनस हो गया, फिर प्लस आएगा। अब जो मूलों का, जो दो मूलों का गुणनफल करके योगफल में बना था, तो उस तरह से तीसरा वाला, देखिए इसको थोड़ा सा और लंबा खींचना पड़ेगा, तो नीचे लाते हैं थोड़ा सा, देखिए यहां से लिखते हैं इसको, यक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यक्स, ठीक है, यह निकालते हैं। दूसरी चीज फिर प्लस में आ जाएगी, वह होगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह हो गया। अच्छा, यह एक्स स्क्वायर रहेगा, पहला वाला क्यूब दूसरा वाला स्क्वायर, पहला क्यूब दूसरा स्क्वायर, ठीक है, याद रखें। फिर तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, केवल एक्स, यानी इसमें केवल यक्स, ठीक है। अब इसके बाद बचा कौन, फिर बच जाएगा, अब देखिए यह प्लस हो गया था, यह वाला माइनस होगा, यह क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये रहेगा। अब के का मान वही कोई वास्तविक संख्या, और कौन सी आएगी आपको पता है, एलसीएम। अगर हर में कुछ दिख रहा है तो एलसीएम लेंगे, नहीं दिख रहा है तो के का मान 1 होगा, ठीक है। तो यह रहा आपका त्रिघात समीकरण लिखना, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तो यहाँ पे ऐसे ही याद रखना, पहला प्लस दूसरा प्लस फिर माइनस, इस तरह से याद रहे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कैसे लिखा जाए, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद हमें जानना है विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, उस सवाल के साथ ही वह बेहतर समझ में आएगा, फिर भी हम लोग जान लेते हैं हल्का सा। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं, एक सवाल देखते हैं, फिर चलते हैं अगले पे। देखिए अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2/3 है, सॉरी 2/3, यहाँ पे 1/4 हो गया, और यहां लिख देता हूं 3/4 है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है इसका बहुपद, क्या लिखना है, बहुपद। तो इससे जो द्विघात, दो ही मूल दिए गए हैं, दो ही शून्यक दिए गए हैं, तो द्विघात बहुपद ही बनेगा, और आपसे कहेगा भी द्विघात बहुपद लिखिए, अगर यह बातें ज्ञात है द्विघात बहुपद लिखिए। चलिए लिखते हैं, हमें पता है कि मानक बहुपद जो होता है, लिखने का तरीका होता है वह क्या है, के इंटू यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मान जो पता है रख दीजिए, के यहाँ हो गया, यक्स स्क्वायर का मान कितना, अरे यक्स स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, तो वही रहेगा ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो माइनस 1/4 यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे के का मान कितना रखेंगे, इसके बटे तो 1 लिख सकते हैं, और 1 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो के का मान 4, के बराबर 4 रखने पर, के बराबर 4 रखने पर बताइए क्या हो जाएगा। तो के का मान 4 रखेंगे तो 4 इंटू यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स प्लस 3/4, यह अपने से रखना होगा यहाँ एलसीएम लेके, ठीक है, यहाँ पे कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एलसीएम निकालना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, और 4x स्क्वायर 4 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 से कट गया तो आ गया केवल x, 1x आएगा, या तो x लिख सकते हैं। फिर 4 का 4 यहाँ पे 3/4 में गुणा होगा, 4 4 से कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, तो +3, यह हो गया आपका समीकरण, ठीक है, बहुपद, क्या हो गया, बहुपद, द्विघात बहुपद। तो अगर यह ज्ञात हो तो आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा अलग अलग दिया हो तो भी तो लिख सकते थे, अल्फा का मान दे दे 2, बीटा का मान दे दे 3, इस तरह से। तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, 5 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान लिख सकते हैं 6 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मान ही रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए यह हो गया आपका द्विघात या त्रिघात बहुपद लिखना। अब आ जाते हैं विभाजन एल्गोरिथम पर। अब इन सब सवालों को नोट मत करिएगा, क्योंकि सवाल जो हमारे अभ्यास में है, एक्सरसाइज में है, उनको करना है, तो इस सब ऐसे सब सवाल मिलेंगे वहां पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहुपदों के लिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब यह क्या होता है एल्गोरिथम, आपको पता है कि विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है, शेषफल, ठीक है।
अब बहुपदों को सामान्य रूप से आप दिखाते किससे हैं? मान लेते हैं मेरे पास p ऑफ x है और इसमें भाग देनी है g ऑफ x से। किससे भाग देनी है? g ऑफ x से। अगर मैं p ऑफ x में g ऑफ x से भाग दूं तो मेरे पास कुछ शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा? भागफल पहले आएगा। क्या आएगा? भागफल। भागफल को मैं q ऑफ x से दर्शा दूंगा। मुझे कुछ शेषफल भी मिलेगा। शेषफल को मैं r ऑफ x से दर्शा दूंगा। ठीक है, तो जिसमें भाग दी जाती है उसे भाज्य कहा जाता है, जिससे भाग दी जाती है उसे भाजक कहा जाता है। यह बहुपद के रूप में है। ठीक है, तो इसी को हम बहुपद के रूप में क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी भाजक कौन है मेरे पास? g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x। भागफल कितना है? गुणे q ऑफ x। शेषफल कितना है? r ऑफ x। यह जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में भाग दीजिए कहेगा। यह एक बहुपद है p ऑफ x और यह बहुपद मान लेते हैं g ऑफ x बराबर x प्लस 1 है। कहेगा p ऑफ x में g ऑफ x से भाग दीजिए, p ऑफ x में g ऑफ x से भाग दीजिए। तो आप कैसे भाग देंगे? तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में भाग देनी है x प्लस 1 से। यह वाली भाग अब करना है। आप लोग सीखे भी होंगे, कुछ लोग नहीं सीखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम सवाल पे पहुंचेंगे तो करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यह है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यह ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो यह बहुपद के जो थियरी संबंधित आपके सवाल थे, यहाँ पे थियरी संबंधित जो बातें थी वह समाप्त होती हैं। फिलहाल एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। अगर कोई ग्राफ आपके सामने दिया और कहे इसका शून्य कितना होगा, यह x अक्ष और यह कौन होता है? y अक्ष। ठीक है, तो कोई भी अगर ग्राफ बना है, जितनी जगह पर x अक्ष को काटता है, किसको? x अक्ष को, उतने ही उसके शून्य आएंगे। जैसे मैं बना दूं यहां पे, यह एक ग्राफ द्विघात का, आप जानते हैं परवलय बनता है, तो यह द्विघात का ही क्या है? द्विघात बहुपद है और यह दो जगह x अक्ष को काट रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने शून्य आएंगे? 3 शून्य आएंगे। ठीक है, इसके हो गए 3 शून्य। अगर मैं इस तरह से बना दूं एक, यह देखिए x अक्ष नीचे हमेशा होता है यह वाला। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बना दूं तो कितने शून्य आएंगे? जितनी जगह x अक्ष को काटा होगा, तो 1 2 3 4। तो जो ग्राफ बना है वह वाला जो है आपको वह दिखाएगा कि यह है यहाँ पे कितनी जगह पर काटा है, कितने शून्य किसके आएंगे, यानी 4 शून्य आएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, 4 शून्य आएंगे। और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बना दूं तो x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, यानी इसके कितने शून्य होंगे? 0। ठीक है, अगर एक यहां पे बना दूं यहां पे, तो यह भी, इसके भी शून्य कितने होंगे? 0 होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, x अक्ष को जब काटेगा तभी शून्य। अच्छा, एक चीज और, यहां पे ऐसे बना दूं केवल स्पर्श करता हुआ जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं यहां पे केवल स्पर्श करते हुए जा रहा, तो शून्यकों की संख्या केवल 1 होगी। कितनी होगी? केवल 1 होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी? केवल 1 होगी। तो यह आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं शून्यकों की संख्या किसी में कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष को जितनी बार काटेगा कोई ग्राफ, वही उसके उतने शून्य होंगे, यानी उतने ही शून्य उसके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह समाप्त हुआ। ठीक है, तो यह आपके, अब हम जो है अगले वीडियो में जो बहुपद के जो एक्सरसाइज है बहुपद की उसको करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।